हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपके सामने मैं लेके आया हूं सेट नंबर 1 324 AX और जिसका मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन तक कंप्लीट वीडियो आपको दे दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आपको दिया गया सभी खंडों को हल करना है, तो सभी खंडों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले का खंड आपको दिया है। आपको ये क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए, आपको डिटरमिनेंट दिया, सारणिक दिया 1 + a 1 1, ये आपको दिया हुआ और प्रूव करना है ABC ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c + 1, यानी कि ये लेके आना है अथवा ये लेके आना है। आपके पिछली बार 2023 में ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करवाया गया था और इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है एक्स्ट्रा में अथवा में करके, या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, है ना। तो इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो इस आपको ध्यान रखना, दोनों ही प्रूव कर देंगे कि दोनों ही आसान है। लेकिन इससे पहले आपको करने से पहले सारणिक के क्या होने चाहिए, रूल पता होने चाहिए, है ना। इनकी संख्याएं पता होनी चाहिए, रो कौन सी होती है, कॉलम कौन से होते हैं, ये पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का खंड की तरफ। तो देखें, सबसे पहले बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। इसमें आपको प्रूफ करना है ABC और ब्रैकेट में है 1/a + 1/b + 1/c + 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो देखिए LHS में लिख लीजिए, पहले क्या है, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1, यहां पर क्या है, 1 + c। आपने LHS ले लिया। अब LHS में क्या करेंगे, R1 R2 व R3 में, भाई R1 कौन सी, पहली रो, R2 कौन सी, दूसरी रो, R3 तीसरी रो। तो रो क्या है, ये है, ये रो है, ये R1 रो हो गई, ये R2 रो हो गई, ये R3 रो हो गई। यानी तीनों रो में से, यानी लिखेंगे R1, R2 व R3 में से क्रमशः क्या करेंगे, भाई ABC से भाग कर दो, या गुणा भाग दोनों कर दो, या उभयनिष्ठ कर लो। क्रमशः किसके उभयनिष्ठ करेंगे, A, B व C, उभयनिष्ठ करने पर इसको हम यहां लिख देते हैं। भाई जब R1 में से A निकाल लिया, R2 में से B निकाल लिया, R3 में से C निकाल लिया, उभयनिष्ठ कर लिया। जब R1 में से A कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 1/a + 1, यहां क्या बचेगा, 1/a, यहां क्या बचेगा, 1/a, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना। सेम कंडीशन यहां भी, जब यहां आपने कॉमन निकाला 1/b बचेगा, 1/b + 1 हो जाएगा, यहां 1/b, यहां 1/c 1/c और 1/c + 1। इतना काम आपने कर लिया, ठीक। यानी R1 में से A कॉमन निकाल लिया, R2 में से B कॉमन निकाल लिया, R3 में से C कॉमन निकाल लिया। या तो आप गुणा भाग दोनों कर दो, बात एक ही है। आप गुणा भाग दोनों करोगे तो गुणा करा हुआ देखो A B C ये लिखूंगा, यानी R1 में A से गुणा करी, R2 में B से करी, R3 में C से करी। तो भाई और गुणा भाग दोनों करनी है, तो भाग करेंगे, तो भाग करे हुए A आपके ये रहा, गुणा वाला ये आ गया। गुणा भाग दोनों कर सकते हो या उभयनिष्ठ कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। जब आप इतना कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद लगाएंगे आप संक्रिया, कौन सी लगाएंगे,
R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहली पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिखा जाए। तो देखें, कर देते हैं ABCSI, पहली पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ दो, 1 प्लस 1/A 1/B प्लस 1/C। फिर देखें इसमें जोड़ दें 1 प्लस 1/A प्लस 1/B 1/C। सेम कंडीशन यहां भी यही आएगी, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। यहां पे क्या हो गया, 1/B 1/B प्लस 1 1/B 1/C 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 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि बंद कर दिए इसको, स्लाइड को, इतना हो गया। अब R1 में से इसको क्या करेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे। जब उभयनिष्ठ कर लेंगे तो देखें, अब इधर का मैं रफ कर देता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए इतना आप नोट कर लिया होगा। देखें, अब लिखेंगे R1 से 1 प्लस 1/A 1/B प्लस 1/C, उभयनिष्ठ करने पर। तो देखें ABC लिखा, ABC ये है, हमने R1 से कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1/A 1/B 1/C, जो बचा लिख देंगे 1 1 1। दूसरी रो आपकी ऐसे ही रहेगी, 1/B प्लस 1 1/B 1/C 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 प्लस 1। ठीक, अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जब इतना काम हो जाएगा अब हम इसमें कौन सी संक्रिया लगाएंगे, यानी कौन सा रूल लगाएंगे। तो देखिए अब हम इसमें क्या लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C2 एरो C2 माइनस C1, और सेम कंडीशन फिर C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, यानी C2 को क्या लिखोगे, C2 में से C1 को घटाने पर, C2 में C1 कर दो या C2 माइनस C3 कर दो, C2 माइनस C3, यानी C2 को क्या लिखेंगे, C2 में से C3 को घटा के लिखेंगे, और C3 में क्या लिखेंगे, C3 में से C1 को घटा के लिखेंगे। ठीक है, कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ABC और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/A 1/B 1/C ऐसा ही। जब ये काम करेंगे तो देखें 1 है 1/B 1/C, C2 में से C3 को घटाएंगे 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1/B से 1/B कैंसिल हो गया, बचा 1, इसमें से घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। अब C3 में से C1 घटाओ, 1 में से 1 गया 0, 1/B में से 1/B गया 0, 1/C प्लस 1 में से 1/C गया 1 बचा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखें, अब हम इसमें क्या करेंगे, R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, इसको रफ कर देते हैं। और क्योंकि भाई देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा तो बड़ा होगा। तो देखें अब हम क्या करेंगे, इसके बाद R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर,
R1 के अनुदिश क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो देखो ये क्या रहेगा, ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसे ही रहेगा। जब R1 के अनुदिश, R1 है पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति ये दोनों तो जीरो टर्म है, इससे मतलब बचा नहीं, फिर बचा ये वाला, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, क्या बचा 1 0 1 0 माइनस 1 1, इसको सॉल्व कर देंगे। ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 की 1 से इंटू हो गई 1 हो गया, माइनस 1 की 0 से इंटू 0, 1 माइनस 0, तो यानी कितना आ गया, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर एक आ गया आपका, ये वाला जो आपसे कहा था प्रूफ करने के लिए। अब बात आती है ये वाला आंसर कैसे आएगा। भाई इतना तो हो गया, एक आंसर कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं अगले आंसर के लिए। यानी अब ये वाला आंसर कैसे आएगा, तो हम इसी में इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो यानी कि तो देखिए ए बी सी रहा, इनमें एलसीएम ले लेंगे तीनों में, ए बी सी। अब इसके अपॉन में क्या, कुछ नहीं 1 है, 1 से डिवाइड करोगे ए बी सी पूरा आ जाएगा, यानी ए बी सी। यहां से ए कैंसिल, कितना बचा बी सी, बी कैंसिल कितना बचा ए सी, सी कैंसिल कितना बचा ए बी, ए बी से ए बी सी खत्म हो गया, कितना रह गया ए बी सी प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। तो ये इसका सेकंड वाला पार्ट हो गया, ये वाला। दोनों आंसर प्रूफ हो गए, यानी ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से जैसे कराया था वैसे स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएंगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर फ्री के का खा खंड है। आपको दिया है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस 3f 1 अपॉन एक्स। यानी ये आपको प्रूफ करना है 5 नंबर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 लाइनों का आंसर है, लेकिन क्या है सिर्फ 5 नंबर में दिया, बहुत ही मजेदार। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, सॉल्यूशन में जो आपको दिया है पहले उसे नोट कर लो, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, जो आपको दिया हुआ है आप उसे नोट कर लो, और सिद्ध करने वाला है वो तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन कर दो, यानी कि क्यूब ऑन बोथ साइड कर दो, है ना। तो क्यूब ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ये लिखा और पूरे की पावर 3 हो गया, और x प्लस 1 अपॉन एक्स पूरे की पावर 3 हो गया। तो भाई a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको भी याद होगा, क्या होता है। तो देखें क्या होता है, एफ एक्स लिखा हुआ है पूरे का होल क्यूब है, तो देखें इसे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी a ये रहा और b आपका ये रहा, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब देखें, अब आप सोचेंगे ये कैसे आ जाएगा, बहुत आसान है। तो ये देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे रहने दिया, x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 3 और ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखें ये क्या है, एफ एक्स पूरे का होल क्यूब। अब बात आती है आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूं। देखें अगर आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं x की जगह पर एक्स क्यूब रख दूं तो यहां पर भी तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा। यानी इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स क्यूब लिख सकता हूं ना। तो यहां पर देखो इतना पार्ट ये क्या हो गया, एफ एक्स
क्यूब हो जाएगा +3 आपका ये हो गया। अब देखें, अगर मैं समीकरण 1 में ही इसमें x की जगह 1/x लगा दूं तो देखो x की जगह क्या हो गया 1/x और +1 x की जगह 1/x, तीसरी भाग कहां पहुंच जाती है ऊपर 1/x + x, या 1/x + x हो या x + 1/x हो तो बात एक ही है। तो ये क्या बन जाएगा f1/x बन जाएगा। तो ये क्या हो गया f1/x हो गया। तो यही तो आपको लेके आना है, यानी पूरे का होल क्यूब बराबर इतने के होना चाहिए। तो देखो ये आ गया, लिख देना बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 की सहायता से आया। कैसे आया वो मैंने आपको रफली समझा दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हो गया क्वेश्चन 5 नंबर का है, बहुत ही आसान। देखिए इसका गाखंड आपको दिया है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² का cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² के सापेक्ष अवकल ज्ञात करना। तो देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई अब आपने पढ़ा y का अवकलन x के सापेक्ष, अब ये तो पूरा सवाल दे दिया। तो सवाल दे दिया tan इनवर्स 2x बटे 1 - x² का अवकल करना है और cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² के सापेक्ष करना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि हमें क्या कर दोनों का अलग अलग अवकलन करके लिख देना। तो देखिए करेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में आपको लिखना है आपको ज्ञात करना है tan इनवर्स 2x 1 - x² का अवकलन किसके सापेक्ष cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² के सापेक्ष अवकलन। तो देखो अब कैसे करते हैं। तो अब एक चीज बात बताओ मुझे कि जब भी आपसे कहा dy/dx है, मतलब क्या है y का अवकलन x के सापेक्ष, मतलब तो यही हुआ, तभी तो dy/dx ज्ञात करने। अब इसमें क्या करना है, यानी कि d किसका अवकलन tan इनवर्स का, tan इनवर्स 2x बटे 1 - x², इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है d इसके। तो cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², यानी ये आपको ज्ञात करना है। d tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² अपॉन d cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, जब ये आपको ज्ञात करना है, इसे मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर ए, और नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब बात होती है, क्वेश्चन होता है यहां से स्टार्ट, यानी ये तो आपको ज्ञात करना है। करेंगे कैसे, उसके लिए देखें, हम मान लेते हैं लेट, माना y1 = मैंने मान लिया tan इनवर्स 2x बटे 1 - x², यानी इसको मैंने क्या मान लिया y1 मान लिया। ठीक, इसको y1 मान ले रहे हैं, इसको y2 मान ले रहे हैं। तो लेकिन पहले जब y1 इसे मान लिया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, इसी में लेट x = ले लिया हमने tan थीटा। जब x = हमने ले लिया tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी tan इनवर्स x आएगी। ये भी निकाल लेते हैं, अभी कोई जरूरत तो पड़ेगी इसकी। अब देखें, तो हमने क्या करा, y1 = tan इनवर्स 2 x की जगह लिख दिया tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। भाई tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा, ये तो फार्मूला होता है किसका, tan 2a का। y1 = tan इनवर्स, ये हो गया फार्मूला tan 2 थीटा का। tan इनवर्स से tan हो गया कैंसल, है ना, निगलेक्ट कर देंगे इसे।
तो tan इनवर्स से tan को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि कितना रह गया, 2 थीटा रह गया। तो y1 इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू लगा दो, कितनी है, tan इनवर्स x। तो यहां लगा दी tan इनवर्स x। अब इसका कर देंगे दादा डिफरेंशियल। कैसे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक, यानी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वेशन नंबर 1। यानी कि मैंने पहले वाला पार्ट ही ऊपर वाले पार्ट को मैंने डिफरेंशियल कर डाला x के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, जिसको हम बाई 2 मानेंगे नीचे वाले पार्ट को, तभी तो होगा। तो अब मैं क्या कर देता हूं, इतने पार्ट को रफ कर देता हूं। ठीक, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखें, तो y2 इजिकल टू हमने क्या लिया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या करेंगे, x इजिकल टू मान लेंगे x इजिकल टू टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, क्योंकि टेन तो इधर पहुंच जाएगा ना, तो ये थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये तो नॉर्मल ही है। तो y2 इज इक्वल टू ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और भैया ये होता है फार्मूला किसका, कॉस 2 थीटा का। तो वो फार्मूले याद होंगे तो बहुत आसान लगेगी आपको मैथ, और फार्मूले ही याद नहीं होंगे तो लगाओगे कैसे। बात क्लियर है, तो फार्मूले याद होने चाहिए। तो y2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, कॉस को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू लगा दो, y2 इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू लगा दी टेन इनवर्स x, और इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो गया, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में dy1 अपॉन dx की वैल्यू आ गई, और dy2 अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आ गई, dy1 की आ गई, dy2 की आ गई। तो भाई बात आती है अब इक्वेशन नंबर ए की। तो इसको तो मैं रफ करता हूं पहले, फिर आपको बताते हैं इक्वेशन नंबर ए में। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी, किसकी चाहिए थी, तो देखें, अब लिखेंगे y इक्वेशन ए, जो हमने इक्वेशन डाली थी y इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी हमारी इक्वेशन थी डी, यानी कि टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में डी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि इसको मैंने y1 माना था, इसको y2 माना था, तो यही वैल्यू तो निकलवाई थी। तो डी y1 अपॉन डी y2, यानी y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष, यानी टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। तो डी y1 इसकी वैल्यू पूछी है, तो डी ये रहा y1, डी y1 का मतलब डिफरेंशियल। अभी इक्वेशन मैंने कितनी निकाली थी इसकी,
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y2 का डिफरेंशियल बाय इक्वेशन 2 से कितना हो गया, यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से क्या करा हमने, dy1/dy2 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है भाई तो कट गए, तो क्या आ गया dy1/dy2 इज इक्वल टू 1 आ गया। यही तो पूछा था। इसको अगर लिखना चाहो तो आप d tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन d cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया गाखंड का। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया था तो 5 नंबर में इतना आपसे काम करवाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का दिया गया, 5वें का गाखंड ही कंप्लीट हो गया, और इसका घाखंड और लाखंड जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जो कि सिलेबस से हटा दिया गया तो उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको वो एनसीईआरटी पैटर्न से आपको उसे हटा दिया गया है, इसलिए वो नहीं आएगा, इसलिए उसको क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 3 खंड जो हमने कराए हैं यही क्वेश्चन में आ रहे हैं, यानी सिलेबस में है आपके। बाकी 2 खंड जो आपको दिए गए वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो जो सिलेबस से हटा दिया गया है तो उसको पढ़ना व्यर्थ है। तो क्योंकि हमें करनी है एग्जाम की तैयारी, व्यर्थ वैसे कुछ नहीं होता, सब कुछ काम में आएगा, लेकिन अभी हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, और इस एग्जाम में हमारे ये दोनों खंड जो बचे हुए हैं ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5वें गाखंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।